डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत, अब मध्य प्रदेश में हुआ था। महार दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर को बचपन से ही गंभीर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने असाधारण शैक्षणिक क्षमता का प्रदर्शन किया। अंबेडकर के पिता रामजी सतपाल भारतीय सेना में सूबेदार थे और उनकी मां भीमाबाई का अंबेडकर के बचपन में ही निधन हो गया था। उनके पिता की शिक्षा पर जोर ने अंबेडकर की भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी। अंबेडकर ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक किया, जो उस समय बहुत कम दलितों के लिए संभव था। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई की और 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। बड़ौदा के महाराजा की छात्रवृत्ति से समर्थित होकर वे 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने मास्टर की डिग्री और बाद में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया और ग्रे के इन में बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की। अंबेडकर 1923 में भारत लौट आए और एक वकील और विद्वान के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत में गहराई से शामिल थे। उनके शुरुआती कार्यों में मराठी अखबार मूकनायक, न्यायशब्द नेता और उनका महत्वपूर्ण कार्य जाति का उन्मूलन शामिल है, जो जाति प्रणाली की आलोचना करता है और इसके उन्मूलन की वकालत करता है। अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि उनका ध्यान अन्य नेताओं से भिन्न था। जहां महात्मा गांधी जैसे नेता स्वराज, स्वशासन पर जोर देते थे, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन सहित सामाजिक सुधारों के महत्व पर जोर दिया, ताकि सभी भारतीयों के लिए सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। 1930 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो बाद में अनुसूचित जाति संघ में परिवर्तित हो गई। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, जहां उन्होंने दलितों की चिंताओं को उठाया और उनके लिए पृथक निर्वाचनों का तर्क दिया, जो गांधी के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद का कारण बना। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनके काम ने दस्तावेज को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान ने मौलिक अधिकारों को स्थापित किया, अस्पृश्यता को समाप्त किया और एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने का लक्ष्य रखा। अपने जीवन के दौरान अंबेडकर जाति प्रणाली के मुखर आलोचक बने रहे और सामाजिक सुधारों के लिए निरंतर काम किया। हिंदू जाति पदानुक्रम से निराश होकर उन्होंने 1956 में नागपुर में एक सामूहिक समारोह में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस घटना ने दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की, जिसने जाति आधारित भेदभाव को खारिज किया और बौद्ध धर्म के समतावादी सिद्धांतों को अपनाया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। उनकी विरासत को प्रतिवर्ष उनकी जन्म और पुण्यतिथि पर, जिन्हें क्रमशः अंबेडकर जयंती और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों और भारतीय संविधान में उनके योगदान ने भारतीय समाज पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें व्यापक रूप से उत्पीड़ितों के चैंपियन और भारत की समानता और सामाजिक न्याय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अंबेडकर का जीवन और कार्य लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और एक समावेशी और समतावादी समाज की उनकी दृष्टि समकालीन भारत में प्रासंगिक बनी हुई है।